Hi everyone, it's me अंजलि वर्मा, your educator and welcome to my channel Study Warehouse। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्लास 11th के ऐसे क्या टॉपिक्स हैं जिनको हमें प्रिपेयर करना है फॉर क्लास 12th PCM। अब बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हमारी जो क्लास 11th है वो तो वेस्ट हो ही गई है, तो हम क्लास 12th में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्लास 11th आपकी जैसी भी गई है वो चले गई है, दैट इज जस्ट गॉन। सो नाउ यू हैव टू फोकस ऑन योर क्लास 12th। हाँ, क्लास 12th में ऐसे कुछ टॉपिक्स डेफिनेटली क्लास 11th के यूज होते हैं, वही हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है वो टॉपिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिजिक्स के डिस्कस करेंगे सारे टॉपिक्स, फिर केमिस्ट्री के, फिर मैथ्स के। तो ऐसे पीसीएम के सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम कंप्लीट कर लेंगे। ये सारे टॉपिक्स आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करने हैं फ्रॉम क्लास 11th। ठीक है, तो देखो सबसे पहले वेक्टर्स की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। वेक्टर्स क्या होते हैं, जो हमारा एडिशन है वेक्टर्स का वो कैसे अगर करता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। ये आपका एक्चुअल में ना मैथ्स में सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, क्लास 12th मैथ्स में ये जो पूरा वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है ये यूज होता है, तो इसीलिए आप पहले ही देख लोगे। सो दिस इज बेटर। इवन फिजिक्स में भी ये टॉपिक यूज होता है, सो यू हैव टू हैव द बेसिक नॉलेज। ठीक है, देन इज बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। वैसे तो ये मैथ्स का टॉपिक है, बट फिजिक्स में भी काफी ज्यादा यूज होता है, तो आपको बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आना चाहिए, क्योंकि क्लास 12th में बहुत सारे जो डेरिवेशंस हैं उनमें हम इंटीग्रेशन भी करते हैं, डिफरेंशिएशन का भी यूज होता है, तो आपको ये बेसिक आने चाहिए ऑब्वियसली, चाहे इवन आप बायो के ही क्यों ना हो, बट स्टिल ये फिजिक्स में इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, यूज होते हैं डेरिवेशंस में। सो यू मस्ट नो द बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन एज वेल एज डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए उसके बाद टॉर क्या होता है, कपल क्या होता है, ये टर्म्स आपके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर्स में तो काफी ज्यादा यूज होंगे, सो आपको पता होना चाहिए टॉर क्या होता है, कपल क्या होता है। ये सारी चीजें हम क्लास 11th में पढ़ते हैं, सो यू शुड हैव अ बेसिक आइडिया ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, चलिए उसके बाद यूनिट्स एंड डायमेंशंस। बेसिक तो ये तो मेरे हिसाब से सबको आते ही होंगे। क्लास 11th में सबसे पहली जो चीज हम एक्चुअल में पढ़ते हैं वो यूनिट्स और डायमेंशंस के बारे में ही होता है। तो यूनिट्स आपको जितने भी हमारी चीजें हैं सबके बारे में पता होनी चाहिए, और उनके डायमेंशंस भी आपको आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये हमारा लाइक डेरिवेशंस में बीच बीच में यूज हो जाती हैं, जैसे आपको पता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये तो काफी ज्यादा यूज होती है एक्चुअल में। और वैसे भी हमारे पास जितनी तीन इक्वेशंस हैं वो तीनों आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, एंड दीज आर बेसिक्स, ये आप क्लास 9th में पढ़ते हो, तो दिस इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। फिर सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है आपको पता होना चाहिए, सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये टर्म्स काफी ज्यादा आते हैं, सो दिस इज जस्ट द बेसिक जो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम, इसका भी काफी यूज होता है, सो वर्क एनर्जी थ्योरम दिस इज वेरी बेसिक, आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, व्हाट इज इनर्शिया, ये चीजें यूज होती हैं, क्लास 11th में भी इंपॉर्टेंट थी और फॉर क्लास 12th आल्सो दीज आर इंपॉर्टेंट। वेव्स के जो बेसिक्स हैं आपको आने चाहिए कि वेव आखिरकार क्या होती है, कितने टाइप की हमारी वेव्स होती हैं। जब आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट्स आपके यूज होंगे। ठीक है, तो फिजिक्स का क्लियर हो गया कि क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। देखो यहाँ पर ये टॉपिक्स तो क्लास 11th के हैं, बट अगर आप क्लास 12th में पूछो तो 12th के लिए भी एक अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो में बना दूंगी कि क्या हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। अलॉन्ग विद दैट आप खुद भी अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको ढूंढने हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे चले जाओ, वहां पर से आपको इजिली पता चल जाता है कि कौन सा टॉपिक ज्यादा वेटेज का है, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्टी होती है प्रीवियस ईयर पेपर्स ढूंढने के लिए, तो इसीलिए ओसवाल गुरुकुल ने ये वाली बुक लॉन्च कर दी है, जिसमें आप लोगों को सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स एक ही बुक में मिल जाएंगे। सो लास्ट 10 ईयर्स सॉल्व पेपर्स की ये हमारे पास बुक है। पीसीएम और पीसीबी दोनों ही स्ट्रीम के लिए ये अवेलेबल है। जैसे फिलहाल हमारे पास पीसीएम की बुक है, क्योंकि आज हम पीसीएम ही डिस्कस करने वाले हैं, तो इस बुक में सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इन तीनों के ही प्रीवियस ईयर्स नहीं है। वी ऑल्सो हैव ऑफ इंग्लिश, वी हैव ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड ऑल्सो ऑफ कंप्यूटर साइंस। यू विल गेट अ लॉट ऑफ पेपर्स आउटसाइड दिल्ली, सबके पेपर्स मिल जाएंगे। इवन हमारे पास अलग अलग सेट्स होते हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3, तो सारे सेट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। देखो फिजिक्स के इतने सारे पेपर्स गिवन है, देन इज फॉर केमिस्ट्री एंड देन इज फॉर मैथ्स। तो देखो यहाँ पर मैथ्स के भी हमें इतने सारे पेपर्स गिवन है। पीसीबी की अगर आप बुक खरीदोगे बाकी सारी चीजें आपको सेम मिलेंगी, इंग्लिश के पेपर्स वहां भी मिलेंगे, सीएस के भी मिलेंगे, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन भी मिलेंगे, बट आपको इसके साथ साथ बायो के पेपर्स मिलेंगे। मैथ्स के अलावा यहाँ पर मतलब मैथ्स नहीं मिलेगा, मैथ्स के बदले हमें क्या मिलेगा, बायो मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर अंदर से भी एक बार बुक को देख लेते हैं। तो फिजिक्स का 2020 का पेपर का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर लगाया है। तो इस बुक में देखो जो भी क्वेश्चंस हैं, जैसे दिस इज एन एमसीक्यू,
तो इसका आंसर तो गिवन ही है। अलॉन्ग विद दैट वी हैव बीन गिवन द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। बहुत सारी बुक्स में आप लोगों को सिर्फ आंसर्स दे दिए जाते हैं, उसका सोल्यूशन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं गिवन रहता है। तो यहाँ पर प्रॉपर सोल्यूशन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी गिवन है। सेम गोज विद इंग्लिश, या आप मैथ्स का ले लो, केमिस्ट्री का ले लो, सारे पेपर्स में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन गिवन है। सो इस बुक की जो बाय लिंक है आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप लोग जाओ खुद से इसे चेकआउट करो और अपने लिए परचेस कर लो, ठीक है। चलिए उसके बाद हम आ जाते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में तो यार मेन जो है वो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैक्सिमम जो चीजें हैं ना वो आप पढ़ ही लेना क्लास 11th की, तभी जाके वो आपको क्लास 12th में बेनिफिट करेंगी। बेसिक है ये तो, IUPAC नेमिंग आपको आनी ही चाहिए। तो IUPAC नेम लिखना, क्या हमारे पास रूल्स हैं, कैसे हम नेम्स लिखते हैं, ये सीख लेना। आइसोमेरिज्म क्या होती है, ठीक है, ये भी बहुत बेसिक है। दिस इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली नो। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, प्लस एम इफेक्ट क्या होता है, माइनस एम इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस क्या है, बेंजीन का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, जो डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन का वो कैसे होता है। देन केमिकल बॉन्डिंग, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें मेरे हिसाब से तो मैक्सिमम चीजें आप देख ही लेना। उसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज हाइब्रिडाइजेशन, शेप एंड ज्योमेट्री आल्सो ऑफ द कंपाउंड्स, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर मोल कॉन्सेप्ट, ये आपको देखना है। जो मोल कॉन्सेप्ट है, या इसके अलावा मैं बात करूं मोलारिटी, ये सब क्लास 11th में पढ़ाए जाते हैं और ये सोल्यूशंस वाले चैप्टर में आते हैं क्लास 12th में भी, सो आप पहले से ही देख लेना। इसके अलावा वी हैव पीरियोडिक टेबल। इक्विलिब्रियम में जो हमारे पास कुछ चीजें हैं वो भी काफी यूज होती हैं थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल तो यार इज अ वेरी बेसिक टॉपिक, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास क्या क्या ट्रेंड्स हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, ये बेसिक टर्म्स हैं जो क्लास 11th में पढ़ाए जाते हैं, तो आपको पहले से पता होने चाहिए, ठीक है, क्लियर है। चलिए उसके बाद हम आ जाते हैं मैथ्स में। तो मैथ्स में सबसे पहले सेट्स क्या होते हैं, यू शुड डेफिनेटली नो। रिलेशन एंड फंक्शन, ये पूरा चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। रिलेशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, फंक्शन क्या होता है, जब आपको ये पता होगा तभी जाके आप टाइप्स ऑफ फंक्शंस 1, 1 on 2 ये हम पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है, हमारे पास सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये आपको समझ में आएगा। तो पहले आपको रिलेशन एंड फंक्शन जो बेसिक्स है उनके, वो क्लास 11th से ही पढ़ने हैं। फिर डोमेन क्या होती है, को डोमेन क्या है, रेंज क्या होती है, दीज आर बेसिक थिंग्स जो क्लास 11th में पढ़ाई जाती हैं। फिर क्लास 11th के जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हैं वो सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं। जैसे cos 2 थीटा, इसके तो 4 फॉर्मूलाज हैं, चारों याद करने हैं। अब इसको जब मैं हाफ एंगल में चेंज करूंगी, यानी कि cos थीटा का अगर मुझे फॉर्मूला लिखना है तो वो क्या होगा, ये सारी बेसिक चीजें क्लास 11th में पढ़ाई जाती हैं, आपको देखनी है। अगर अब तो क्लास 11th हो गई है ना, तो अब आपके पास नोट्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो कैसे करें। तो यार यूट्यूब है आपके पास, ये सारे टॉपिक सर्च करो, यू विल गेट वीडियोस एंड वहां पर से देख के आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर PMI, यहाँ पर से एक ही क्वेश्चन है वैसे मैट्रिसेस वाले चैप्टर में गिवन है, तो वहां पर PMI की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, तो इसका यूज होता है, तो PMI देख सकते हो। देन डिफरेंशिएशन, दिस इज वेरी बेसिक। डिफरेंशिएशन में हमारे पास कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन है क्या, ठीक है, d/dx ऑफ x टू द पावर n, इसका क्या बेसिक फॉर्मूला होता है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या है, sin थीटा का क्या है, और इसके अलावा प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, डिवीजन रूल, ये सारे क्लास 11th में पढ़ाए जाते हैं, तो आपको वहां से देख लेने हैं। और यही इसी का कंटिन्यूएशन होता है क्लास 12th में, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो इलिप्स, सर्कल, पैराबोला, इन सब की इक्वेशंस आपको क्लास 11th में पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। जैसे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की। फिर इलिप्स की क्या होती है, पैराबोला की क्या होती है, लेटस रेक्टम क्या है, जो भी टर्म्स हैं वो क्या है, ठीक है। तो ये सब आपको देखने हैं। क्यों, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स हमारा एक चैप्टर है, वहां पर हम ग्राफ्स प्लॉट करते हैं, तो आपको ग्राफ्स भी आने चाहिए और इक्वेशंस भी आनी चाहिए, ठीक है। तो वहां पर हम ग्राफ्स प्लॉट करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, एरिया निकालते हैं, तो ये सब यूज होता है। तो क्लास 11th के जो भी फॉर्मूलाज हैं वो आपको याद होने चाहिए, तो याद कर लो, सो दैट जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स वाला चैप्टर आएगा वहां पर आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। इसके अलावा क्लास 10th में हम वॉल्यूम्स पढ़ते हैं ना, कि स्फेयर की वॉल्यूम क्या है, एरिया क्या है, ये सब भी देख लेना, क्योंकि ये क्लास 12th में यूज होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वाले चैप्टर में, ठीक है। तो वहां पर सबकी एरिया आपको पता होनी चाहिए। तो बस यार इतना ही था, आई होप क्लियर हो गया होगा केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स सबके क्या क्या टॉपिक्स हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को इंपॉर्टेंट पीडीएफ चाहिए हैं, चाहे वो फॉर्मूलाज की हो, इसके अलावा क्वेश्चन बैंक की प्रॉपर पूरा क्वेश्चन बैंक, या फिर
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, तो सारी पीडीएफ्स मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर रखी है। टेलीग्राम नेम है स्टडी वेयर हाउस, जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या सिंपली टेलीग्राम पर जाके स्टडी वेयर हाउस आप लोग सर्च कर सकते हो। जाओ और ज्वाइन करो चैनल को, क्योंकि यहाँ पर मैं और भी बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करने वाली हूँ। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ होगा। अगर हुआ है तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक यार अपना ख्याल रखना, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।